हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आज के इस सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूं कि राजस्थान स्कॉलरशिप का फॉर्म आप जब भी भरते हैं तो कई बार आपके फॉर्म पर ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। तो वो ऑब्जेक्शन किस वजह से आते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। यदि आपने राजस्थान स्कॉलरशिप फॉर्म 2021-22 के लिए फॉर्म भरा है तो आप केयरफुली इस वीडियो को देखिए। यदि अभी भरना है तो आप किन चीज़ों का ध्यान रख के आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ये अपना राजस्थान समाज कल्याण का स्कॉलरशिप का पोर्टल है जहाँ से आप स्कॉलरशिप भरते हैं। ये इसकी लास्ट अपडेट 30 नवंबर 2021 को आ रखी है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2012 कर रखी है। ये नोटिस है जिसके अंदर लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है, मतलब 31 दिसंबर तक अभी आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं। ये 30 नवंबर को नोटिस आया था। अब मैं चलता हूँ आपको ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं। जैसे आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है, जैसे ये आपकी एसएसओ आईडी है, ये जैसे मेरी एसएसओ आईडी है, तो इसके अंदर जैसे ही स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाते हैं, जैसे ये एसजेई का है, तो इस पोर्टल पर आते ही हमारे सामने जैसे कोई यदि ऑब्जेक्शन आ रखा होता है तो हमारे सामने इस तरह का कुछ पोर्शन आता है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन रहेगा। जैसे मैं कोई एक फॉर्म खोल के बता देता हूँ। ये जैसे ले लिया, इस पे जाते हैं तो इस पे जैसे ये पूरा मतलब अप्रूव हो रखा है, वैसे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आपके यदि स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से ऑब्जेक्शन आता है, तो वो यदि आपके यदि फीस रिसिप्ट के रिलेटेड या कोई आपका मतलब कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है, या फिर ऐसी कोई दिक्कत जिसकी वजह से आप ब्लर दिख रही है मार्कशीट वगैरह, तो इस तरह का आने पर आपको ऑब्जेक्शन डाल दिया जाता है। तो वो ऑब्जेक्शन स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल डाल सकता है, वो डीएलओ लेवल डाल सकता है। तो उसकी वजह से आपका फॉर्म आपके पास आ जाता है। उसके बाद वो जो जिस चीज़ के लिए आपका ऑब्जेक्शन आया है, जैसे मैं दूसरी खोलता हूँ, एक सेकेंड, जिसमें मेरा ऑब्जेक्शन आ रखा है वो मैं खोल के आपको बताता हूँ। ये देखो, अब देखो ये ऑब्जेक्शन मेरा एक तो स्कूल लेवल से आया था, जैसे स्कूल या इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्शन बाय फीस रिसिप्ट इज नॉट प्रॉपर फॉर्मेट, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्शन आया। फिर मैंने ऑब्जेक्शन वापस क्लियर्ड किया तो इसमें ओके आया। फिर पेंडिंग विद इसके पास गया डीईओ, एक स्टेज पहले और होती थी, अभी भी है, जो ब्लॉक स्तर पे होती है। फिर डीईओ ने वापस ऑब्जेक्शन डाला, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट अटैच। फिर मैंने वापस और डॉक्यूमेंट डाले। उसके बाद वापस पेंडिंग विद डीईओ गए। फिर एसजेई के पास गए, एसजेई ने वापस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट अपडेट फिर मैंने डाले। उसके बाद मतलब डीएलओ से क्लियर हुई, उसके बाद बिल जनरेट हुआ, उसके बाद स्कॉलरशिप आई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यदि एक बार ऑब्जेक्शन आ जाता है तो आपके 2 महीने चले जाते हैं। तो जब तक आपका बजट वगैरह रहता है, वो बजट आपके काम नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका जब तक ऑब्जेक्शन क्लियर होगा तब तक बजट ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ को मैं सभी सभी से कहना चाहूँगा। यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी आपका भरना बाकी है तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि सारी चीज़ें न्यू होनी चाहिए। जैसे मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र है तो वो अभी 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास तो वैसे एक बार ही बनता है। दूसरी चीज़ें हैं, फीस रिसिप्ट प्रॉपर एकदम अच्छे से दिखनी चाहिए। मार्कशीट जो भी अपलोड करो वो अच्छे से दिखनी चाहिए। कम एमबी में कर देते हैं, कभी ब्लर दिखती है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी मार्कशीट हो वो ओरिजिनल होनी चाहिए, नेट वाली नहीं चलेगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तभी आपकी स्कॉलरशिप आ पाएगी टाइम पर, फर्स्ट बजट के अंदर ही। तो ये चीज़ें मैं बताने के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड बहुत सारे मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपके स्कॉलरशिप भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप कमेंट या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज भेज सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।